हमारे बहुत स्नेही, क्या बताएं, इनके सामने कहने में हमें संकोच हो रहा है। जैसी ठाकुर जी ने इनको विद्या दी है उससे ज़्यादा भी ये बहुत विनय दी है। ऐसी धर्म में रुचि है, ऐसी संतों में, ब्राह्मणों में, और खूब बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखो, पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसी मेहनत से पढ़ाने वाले बड़े कम मिलते हैं। हमको सुनाया कि गोपाल जी इतना बढ़िया व्याकरण पढ़ा रहे हैं इस समय बनारस में। अपना पीएचडी का 1 साल और रह गया, शायद इसी साल हो जाएगा, तो पीएचडी भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी की बहुत सेवा की है गोपाल जी ने। हमारे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते थे गोपाल जी से, और हम तो क्या बताएं पिताजी, बहुत अत्यधिक जिसका संतुष्ट मन रहता है, जिसको सहजता में, विद्वता में, सरलता में, सदाचार में 100 में से 100 नंबर जिनको दिया जाए, ऐसे हमारे गोपाल जी हैं। तो श्री तो अभी हमारे श्री गोपाल जी उद्बोधन दें, तब तक धन्वंतरी से कहो महाराज जी से एक बार बात कर लें और बता दें कि जब महाराज जी को अनुकूलता होगी तब। या हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। स्वरदेव स्वर। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम् भूतैर्महद्भिः य इमा पुरो विभुः निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री धीर समीर बिहारी बिहारिणी जू महाराज की असीम अनुकंपा से आज श्रीधाम वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान की सन्निधि में हमारे परम हितैषी पूज्य श्री पिताजी की चरण सन्निधि में आप सभी के मध्य में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ। सनातन धर्म में अनुकरण की अद्भुत महिमा है। अनुकरण शब्द का अर्थ है नकल। अनुकरण शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर अनुकरण शब्द का प्रमुख अर्थ है लोक व्यवहार की दृष्टि से नकल। सनातन धर्म में अनुकरण की अद्भुत महिमा है, और इसी अनुकरण को हम व्यवस्थित भाषा में कहें तो इसका नाम है श्रृंखला। इसीलिए कहा गया है वयम तु श्रृंखला लग्ना श्री रामानंद दयानिधे, वयम तु श्रृंखला लग्ना श्री रामानुज दयानिधे, वयम तु श्रृंखला लग्ना श्री शंकर दयानिधे।
अतः अनुकरण की महिमा होने के कारण हम सभी जीव भगवान की चरित्रों को सुनकर, भगवत जनों के चरित्रों को सुनकर उनका अनुकरण करें। तो इस अनुकरण के करने से, हम उसी श्रृंखला में संलग्न होने से वो जिस स्थान को प्राप्त करेंगे, हम भी उसी स्थान को प्राप्त करने में प्राप्त करने की सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। अतः अनुकरण तो करना ही चाहिए, किंतु अनुकरण करने के साथ साथ यह भी ध्येय है, यह चिंत्य है कि वह अनुकरण भगवद अपराध अथवा भक्तापराध न कराए। इसी श्रृंखला में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा सुनी हुई जो कथा है, उसी कथा में अपनी वाणी को श्रृंखलित करने के हेतु कुछ भाव आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महाराज जी ने आज कथा में प्रस्तुति दी कि बहूनि संति नामानि गुण कर्म विभागशः, बहूनि संति नामानि। इसी के ऊपर एक भाव हम व्याकरण की दृष्टि से भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महाराज जी ने भाव दिया कि बहूनि संति नामानि में बहूनि का अर्थ है बहुत सारी बधुएं हैं, बधुएं होंगी, और वर्तमान काल का प्रयोग किया तो बहूनि संति और नामानि संति। महाराज जी ने भाव दिया कि उनके बहुत सारे नाम हैं और उनकी बहुत सारी बहुएं भी हैं। तो महाराज जी वहां नामानि में बहुवचन है, और बहुवचन होने से नामानि शब्द का ही अर्थ होता है बहुत सारे नाम। जब नामानि शब्द का ही अर्थ बहुत सारे नाम हो गया तो वहां बहुनी यह विशेषण क्यों दिया गया? तो बहुनी यह विशेषण जो है, यतो ही संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषणम अर्थवत। हम कहें कि दूध देने वाली गाय, तो दूध देने वाली गाय में जो दूध देने वाली विशेषण है, ये जो धेनु है, जो सवत्सा धेनु है, उसके लिए दूध देने वाला इस प्रकार का विशेषण व्यर्थ है, क्योंकि वो सवत्सा धेनु प्रायः दुग्ध देने वाली ही है। अगर एक सफ वाली गो नहीं होती है तो उसके लिए एक सफ वाली गो ऐसा विशेषण देना व्यर्थ है, क्योंकि गो हमेशा दो सफ वाली होती है। तो नामानी के द्वारा ही बहुत अर्थ की प्रतीति सिद्ध है। अतः बहुनी जो विशेषण दिया, वह विशेषण व्यभिचार का बारक न होने से वह व्यर्थ होने लगेगा। और भगवान व्यास की वाणी में व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस सिद्धांत के अनुसार उनकी वाणी में नैरर्थक्य की प्रतीति होना संभव नहीं है। अतः बहुनी यह पद व्यर्थ होकर के, व्यर्थ तो है ही नहीं, व्याकरण की दृष्टि से व्यर्थ होकर के, और वह भिन्नार्थ की प्रतीति कराएगा। तो वह बहु शब्द बधु अर्थ की प्रतीति कराएगा। तो बधूनि संति नामानि, अगर ऐसा हम बोध करें, अब वहां आपत्तियां अनेक होंगी व्याकरण की दृष्टि से। वहां व्याकरण की दृष्टि से अगर बधूनी प्रयोग करेंगे तो महाराज जी वहां नपुंसकत्व की प्रतीति होगी बधूनी, लेकिन बधू शब्द तो स्त्रीलिंग में जाएगा। लेकिन भगवान व्यास की वाणी में वो तो बहुनी के द्वारा ही उस अर्थ की प्रतीति होगी, वहां बधूनी शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ही सर्वे सर्वार्थवाचका, यह योगियों के लिए सिद्धांत है कि सभी शब्द सभी अर्थ के वाचक हैं। तो बहुनी शब्द ही बधूनी का बोध कराएगा, अर्थात अनेक सारी बहुएं होंगी। और एक और आपत्ति इसमें है, कुछ अगर छात्र सुनेंगे तो वो संदेह कर सकते हैं कि बहुनी जो है वो अव्युत्पन्न बहु जो है वो अपभ्रंश है। व्याकरण संस्कृत शब्द बहु नहीं है, बधु है। तो बहु शब्द के उत्तर विभक्ति कैसे आएगी? तो भगवान व्यास की वाणी है, उनके लिए व्याकरण के नियम प्रतिबद्ध नहीं होते हैं उनके लिए, अतः वो कुछ भी कह सकते हैं। तो बहुनी संति नामानी, इस प्रकार से ये भाव आपके चरणों में बहुत सुंदर है। और अनुकरण की जब बात आई, श्रृंखला की बात आई, तो हम भगवान के जनों का और भगवान का अनुकरण तो करें, पर अनुकरण करने में भगवत अपराध और भक्तापराध को ध्यान में रखें। भगवान कृष्ण की बाल लीला का हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने अपने लीला के क्रम में दो लीलाओं को किया। एक तो ब्रह्मा के मोह को उन्होंने निराश किया, और दूसरी लीला गोवर्धन धारण लीला जो प्रासंगिक है। तो गोवर्धन धारण लीला में इंद्र के द्वारा
ब्रह्मा जी का, भगवान का अपराध बना और इंद्र ने कहा कि कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य। 2 बार वहां प्रसंग में कहा कि कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, 1 बार ना करके 2 बार भगवान को मर्त्य कहा। तो अगर कहें तो यह तो उनके लिए अपशब्द ही था, वो तो मर्त्य कभी हो ही नहीं सकते। इस समय यह ध्यान रखें कि भक्तापराध से भी बचना है और भगवत अपराध से भी बचना है, और विशेष जो ध्येय है वो ये है कि भक्तापराध से जरूर बचना है। और भक्तों में भक्तापराध और भगवत अपराध में कहीं हम गुरु तत्व को अलग न माने, यद्यपि उन्हीं में समाहित हैं। अतः कह सकते हैं कि उन श्री सद्गुरु के प्रति जो अपराध है उन अपराधों से भी बचना है, क्योंकि हम जब अंतेवासी के रूप में सद्गुरु की सन्निधि में होते हैं तो उस काल में सद्गुरु तत्व में भगवत तत्व की बुद्धि करना थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। तो इस दृष्टि से भिन्न रूप से कहा जा रहा है कि भगवत अपराध से और भक्तापराध से और श्री सद्गुरु के प्रति जो भी अपराधों उन अपराधों से बच करके फिर अनुकरण की श्रृंखला में जब श्रृंखलित होंगे तब हम कहे जाएंगे वयम तो श्रृंखला लगना श्री रामानंद दयानिधि। बहुत सुंदर। इस प्रकार से महाराज जी के चरणों में अपनी वाणी का 2 मिनट का और अवसर है। तो हमारे आराध्य श्री भूत भावन काशी विश्वनाथ जी का आज स्मरण हुआ, काशीपुरी का स्मरण हुआ। तो भगवान शंकर के जो मोहन लीला की अवतार, जो मोहन लीला उन्होंने की, उस लीला में महाराज जी भगवान ने श्री रामावतार में श्री हनुमान जी के द्वारा अपने आराध्य की सेवा की, और श्री कृष्णावतार में वंशस्तु भगवान रुद्र इस पंक्ति के अनुसार वंशी बन करके और सेवा का अवसर लिया। तो जब हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ के आराध्य जब मोहिनी अवतार में आए तो उस अवतार में वह कैसे उनकी भक्ति करें अपने आराध्य की, तो मोहिनी अवतार की उत्तमा भक्ति जो है वह मोहित होकर के ही हो सकती थी। अतः संसार की ओर ध्यान न रख करके वहां संकेत भी बहुत हुए हैं, और मोहिनी अवतार की जो भक्ति है वह मोहित होकर के और हमारे आराध्य भोलेनाथ ने की। इस प्रकार से कुछ भाव जो थे वो श्री चरणों में निवेदित करते हुए अपनी वाणी को सभी पूज्य जनों के चरणों में, श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री धीर समीर बिहारी बिहारिणी जू की जय। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़ा आनंद देने वाला पिताजी, बहुनी शब्द का भाव तो आज तक हमने किसी से सुना ही नहीं है, और हमें तो लगता है संस्कृत के टीकाकारों ने भी नहीं इसका चिंतन किया है। अब बहुनी से बहुत सुंदर भाव दिया। भैया को निरंतर ठाकुर जी उन्नति दें, ऐसे ही चित्तवृत्ति उनकी आगे बढ़ती रहे ठाकुर जी में। जी जी।